शायद इसीलिए भी कि वो भी शेखुपुरा से थे। अब आसिफ ना तो वसीम अकरम जैसे थे, ना वक्कार यूनिस और ना शोएब अख्तर जैसे। वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो फजल महमूद, सरफराज नवाज, बल्कि खुद आकिब जावेद जैसे थे। तो आसिफ का पहला मैदान बना डोमेस्टिक क्रिकेट, जहां सन 2000 में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। वो 18 साल की उम्र में नेशनल लेवल के प्लेयर बन चुके थे और फिर पहली झलक नजर आ गई कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 2005 में। सियालकोट की तरफ से खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 35 रन देकर 7 विकेटें हासिल की और ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आसिफ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आ गए। ऐसी टीम के खिलाफ, ऐसी जगह पर जहां कोई नहीं जाना चाहता होगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। ये 2005 का ऑस्ट्रेलिया टूर था, हमेशा की तरह एक भयानक टूर। पहला टेस्ट पाकिस्तान 491 रन से हारा, दूसरा 9 विकेटों से और बाकी रह गया तीसरा, तो इसमें मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद आसिफ को खिलाया गया। इससे खराब सिचुएशन किसी डेब्यूटेंट के लिए हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में उस जमाने में भी यही होता था, जहां बड़े बड़े नहीं चल पाए। 22 साल का आसिफ बेचारा क्या करता? 18 ओवर्स फेंके, कोई विकेट नहीं मिली। थका आरा खामोशी के साथ सर झुकाए वापस आ गया। लेकिन 2005 खत्म होने से पहले हमें आसिफ का एक और जलवा देखने को मिला। ये वो साल था जब इंग्लैंड पाकिस्तान के तारीखी टूर पर आया था। एक टूर मैच पाकिस्तान ए के खिलाफ भी खेला था, जिसमें आसिफ भी थे और यहाँ उन्होंने कमाल ही कर दिया। एशिया जीत कर आने वाली इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेटें ले ली। पाकिस्तान ए ने इंग्लैंड को हरा दिया और यहीं से आसिफ का राइज शुरू हो गया। उसी साल उन्हें लेस्टरशायर काउंटी ने साइन भी कर लिया और साल खत्म होने से पहले वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू भी हो गया। और ये होते ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान सामने आ गया, ऑस्ट्रेलिया के इम्तिहान से भी बड़ा इम्तिहान। ये था पाकिस्तान इंडिया टेस्ट का इम्तिहान, यानी आसिफ के राइज का ऐलान। ये जनवरी 2006 था। इंडिया की टीम एक तारीखी टूर पर पाकिस्तान आई थी। सीरीज का पहला टेस्ट लाहौर में हुआ, एक बोरिंग ड्रॉ, और दूसरा मैच फैसलाबाद में, जिसके बारे में एक जमाने में डेनिस लिली ने कहा था, फैसलाबाद तो बॉलर्स का कब्रिस्तान है। वही डेनिस लिली जो कुछ अर्सा पहले MRF पेस एकेडमी चेन्नई में आसिफ के उस्ताद भी थे। खैर, तो फैसलाबाद का नाम आते ही समझ जाएं कि इस मैच में क्या हुआ होगा। जी हाँ, एक और अल्ट्रा हाई स्कोरिंग ड्रॉ। पाकिस्तान पहली इनिंग्स 588, इंडिया 603। पाकिस्तान का जवाब 490 डिक्लेयर और आखिर में मैच ड्रॉ। कोच बॉब वुलमर भी कह उठे, ऐसी पिचेस से कुछ नहीं होगा, बाउंस चाहिए, बाउंस। और बाउंस मिला कराची में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट में। वो अलग बात कि यहाँ पाकिस्तान रिसीविंग एंड पर आ गया। इरफान पठान का पहला ओवर, सलमान बट 0, नेक्स्ट बॉल यूनिस खान डक और अगली बॉल मोहम्मद यूसुफ क्लीन बॉल। पाकिस्तान 0 पर 3 आउट और इंडिया 7वें आसमान पर। 39 रन तक पहुंचते पहुंचते 6 आउट हो चुके थे जब पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। कामरान अकमल की 100 और शोएब अख्तर के 45 रन ने पाकिस्तान को 245 तक पहुंचा दिया। अब आसिफ के लिए स्टेज तैयार था और आप तो जानते ही होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में अगर कोई अपना मुकाम बनाना चाहता है तो इसे एक ही चीज चाहिए होती है, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस। और वो दिन आ चुका था। आसिफ ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें ली। VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और आखिर में जहीर खान। इंडिया पाकिस्तान के 39 पर 6 आउट करके भी पहली इनिंग्स में लीड नहीं ले सका। अब पाकिस्तान मैच में मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका था। सेकंड इनिंग्स में तो रन्स की गंगा बह निकली, जिसमें सब पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हाथ धोए। टॉप 7 के 7 बैट्समैन कम से कम 50 बनाकर गए। स्कोर रहा 7 विकेटों पर 599 रन और इनिंग्स डिक्लेयर। इंडिया के सामने अब टारगेट था 607 रन और अभी चौथे दिन का लंच भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान को रोकने के लिए इसे एक हिमालय अबूर करना था और सामने थे मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया 8 पर 2 आउट और कराची वालों ने आसमान सर पर उठा लिया। मैदान में सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण मौजूद थे, ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी मैच को, किसी भी सिचुएशन को पलटने की सलाहियत रखते थे। इसीलिए उन्हें आउट करने के लिए चाहिए थी परफेक्ट बॉल, और ऐसी बॉल सिर्फ आसिफ ही फेंक सकते थे। और फिर हमने देखी वो बॉल जिसे लोग आज बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं। एक परफेक्ट डिलीवरी और मिडिल स्टंप जमीन पर। VVS लक्ष्मण क्लीन बोल्ड, स्टंप विकेट कीपर के कदमों में जा गिरी। ये आसिफ की शानदार डिलीवरीज में से एक थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग, AB डिविलियर्स, हाशिम आमला, केविन पीटरसन, कुमार संगाकारा, अपने जमाने के हर बड़े बल्लेबाजों को फेंकी गई आसिफ की बॉल ऑफ द सेंचुरी में से एक। ज्यादा देर नहीं गुजरी, आसिफ ने सचिन तेंदुलकर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया।
Kept perhaps a bit low, but that's the end of Sachin Tendulkar.